बौद्ध काल में बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ, पूर्ण कश्यप। वो सच में पूर्णता को प्राप्त हो गया था, इसलिए उसे पूर्ण कश्यप कहा जाता था। जब बुद्ध को उस शिष्य पर पूरा भरोसा हो गया कि अब इसे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती, तो बुद्ध ने एक दिन पूर्ण कश्यप से कहा कि अब तुझे मेरे साथ जगह जगह डोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो खुद में ही पर्याप्त है। अब तुझे किसी बुद्ध की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए अब तो गाँव-गाँव और नगर नगर जाकर जो भी तूने मुझसे सीखा है उसे लोगों में लौटा। अब से यही तेरा काम है। तूने जो पाया है उसे लोगों में बांट। पूर्ण कश्यप ने कहा, लेकिन किस दिशा में जाऊं? आप इशारा तो करिए कि जाना कहाँ है। बुद्ध ने कहा, अब दिशा भी तू खुद ही चुन ले। अब तो तुझे दिशा बताने की भी ज़रूरत ना रही। तू खुद ही समझदार है। अब अपना मार्ग तो खुद ही चुन सकता है। पूर्ण कश्यप ने कहा, ठीक है भगवान, तो फिर मैंने अपना मार्ग चुन लिया। बिहार में एक गाँव है सूखा नाम का, मैं वहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, तो एक बार फिर सोच ले। वहाँ जाकर तू बहुत बड़ी उलझन मोल ले रहा है। बड़े ही दुर्जन और जंगली लोग रहते हैं वहाँ। उन्होंने आज तक किसी सन्यासी को ना देखा होगा। तेरा जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। बड़ा रस आता है उन्हें दूसरों को दुख पहुँचाने में। बड़े दुष्ट लोग हैं, इसलिए तू वहाँ मत जा। पूर्ण कश्यप ने कहा, इसीलिए तो वहाँ मेरा जाना जरूरी है। कब तक जंगलियों की तरह रहेंगे वो लोग? कब तक वो ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति का जीवन जीते रहेंगे? कब तक उन्हें पशुओं की तरह जीने दिया जाए? आखिर किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही होगा। उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, फिर कहता हूँ, एक बार और सोच ले। ऐसा ना हो कि बीच सफ़र से ही वापस लौटना पड़े और तेरा काम अधूरा ही रह जाए। पूर्ण कश्यप ने कहा, जो सोचना था सोच लिया बुद्ध, अब तो बस आप आज्ञा प्रदान करें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जा, लेकिन जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देता जा। पहला, अगर उन्होंने तुझे गालियाँ दी, तेरा अपमान किया, तब तो क्या करेगा? तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, ये प्रश्न भी आप मुझसे पूछते हैं? आपको तो पता ही है कि अगर उन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, तो मेरे मन में प्रसन्नता के भाव उठेंगे, यह सोचकर कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियाँ ही दे रहे हैं, मार नहीं रहे, वरना मार भी तो सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर वो तुझे मारना ही शुरू कर दें, जो कि वो कर सकते हैं क्योंकि जंगली हैं, तब तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, तब भी यह पूर्ण यह सोचकर खुश होगा कि सिर्फ मार ही रहे हैं, मार तो नहीं डाल रहे, वरना जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, अगर उन लोगों ने तुझे जान से ही मार दिया, तब मरते वक्त तेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, ये बात भी आप पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही है कि मेरे मन में चल रहा होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इन लोगों ने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें ना जाने कितनी गलतियाँ हो सकती थी। यह सुन बुद्ध ने कहा, अब तू जहाँ जाना चाहे तू जा। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब कोई तेरा अपमान नहीं कर सकता। अब कोई तुझे मार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो तेरे को मारेंगे नहीं, तुझे गाली नहीं देंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई तुझे जान से ही मार दे, लेकिन अब वो केवल तेरे शरीर को ही मार सकते हैं, तेरे बाहरी शरीर को ही गाली दे सकते हैं, सिर्फ उसी का अपमान कर सकते हैं। अब वो तेरी आत्मा और तेरे मन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल मन का है कि कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, कैसे विचार अपने अंदर पालते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा अपमान किया। जो ऐसी गांठें मन में बनाकर नहीं रखते, उनका बैर शांत हो जाता है। मन में बैर रखकर जीना नर्क में जीने के समान है। इस दुनिया में कहीं और कोई नर्क नहीं। मन में शत्रुता रखकर जीना ही नर्क में जीने के समान है। हम जितनी ज़्यादा शत्रुता अपने आसपास बढ़ाते चले जाते हैं, हम उतना ही बड़ा नर्क अपने लिए बनाते चले जाते हैं। हम जितनी ज़्यादा मित्रता अपने आसपास बढ़ाते चले जाते हैं, हम उतना ही बड़ा स्वर्ग अपने लिए खड़ा करते जा रहे हैं। स्वर्ग नर्क जैसा कुछ भी नहीं होता। ये तो बस मन की 2 अवस्थाएं हैं। शत्रुता में जीना ही नर्क है और मित्रता में जीना ही स्वर्ग है। जब कोई सारे जगत को मित्र की तरह देखता है, तब ऐसा नहीं कि सारा जगत उसके लिए मित्र हो जाएगा। इस भूल में रहना भी मत। लेकिन जब हम सारी दुनिया को मित्र की तरह देखते हैं, तो हमारे लिए ये सारी दुनिया मित्र हो गई। हमारे सारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई हमसे शत्रुता करेगा, तो वो शत्रुता उसके मन में होगी, वो उसकी पीड़ा पाएगा, हमें कोई पीड़ा ना दे सकेगा। इस संसार में शत्रुता से शत्रुता को कभी मिटाया नहीं जा सकता। केवल मित्रता से ही शत्रुता को शांत किया जा सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। नकारात्मक सोच का परिणाम भी नकारात्मक ही होना है और सकारात्मक सोच का परिणाम सकारात्मक।